संजय गांधी अस्पताल अमेठी का रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद से सियासत गर्म हो गई है। किशोरीलाल शर्मा ने अमेठी पहुंचकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उसके बाद कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल अमेठी के जिला अधिकारी राकेश कुमार मिश्र से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि भैया किस प्रकार का ज्ञापन दिया गया? देखिए, जिस तरह से अमेठी में सांसद के तौर पर स्मृति ईरानी ने विकास के बजाय विनाश की राजनीति शुरू की है, उसके खिलाफ आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में, जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमारे सारे नेता ज्ञापन कलेक्टर को देने आए थे। ज्ञापन नहीं देने आए थे, हम एक शुरुआत करने आए थे कि आज से हम आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आंदोलन की शुरुआत कर रही है जो अमेठी में स्मृति ईरानी जी विनाश की राजनीति कर रही हैं। विनाश की शुरुआत इन्होंने की, राहुल गांधी जी की उन योजनाओं को छीनकर फूड पार्क छीना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट छीना, यहाँ पर IIIT बंद कराया, एम्स की सेटेलाइट बंद कराई, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में मेगा फूड पार्क बंद कराया, सब कुछ बंद कराया। तो क्रम से जो नंबर था स्वास्थ्य का नंबर था। अगर उनकी दुश्मनी कांग्रेस पार्टी से है, उनकी दुश्मनी राहुल गांधी जी से है, कांग्रेस के लोगों से है तो निभाएं, लेकिन अमेठी के लोगों के रोजगार छीने, अमेठी के लोगों के जो कृषि के कार्य थे उसको छीने, अब स्वास्थ्य छीन लिया। आज भी वहां पर डायलिसिस के संजय गांधी अस्पताल जिसको बंद कराने का षड्यंत्र किया गया है स्मृति ईरानी के कहने पर, स्वास्थ्य महकमे और उसका एक जो चिंटू टाइप के मंत्री ने काम किया, इनके निर्देश पर एक कार्यकर्ता की तरह जो अस्पताल को बंद कराने का काम किया गया, ना वो जो मेडिकल गाइडलाइन है उसके अनुरूप है, ना सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप है। ठीक तरह से दुरुपयोग किया गया। उस दुरुपयोग पे अमेठी की जनता पिस रही है। आज भी बहुत सारे डायलिसिस के पेशेंट वहाँ पर खड़े होकर परेशान हैं। जो अस्पताल लगभग 400 से 500 की OPD करता था, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे सस्ता प्राइवेट इलाज करता था, जहाँ पर सारे विभागों के विभागाध्यक्ष थे, सारे विभागों के एक्सपर्ट डॉक्टर थे, वो काम करते थे। और यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर प्रदीप सिंह गल्दी जिलाध्यक्ष हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कोई आदमी, हमारा कार्यकर्ता, कोई सामाजिक आदमी, जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख भी कहता था तो गरीबों को 10 से 20% की छूट मिलती थी यहाँ अस्पताल में। उस अस्पताल को बंद कराने का काम किया गया। जो अस्पताल अगर जाँच के मायने में देखें तो PGI से सस्ती जाँचें करता है। आप प्राइवेट अस्पतालों की बात छोड़ दीजिए, सुविधाओं के मामले में देखिए, जिस तरह सफाई, जिस तरह से बेड की व्यवस्था है, किसी नर्सिंग होम में नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो आज पहली बार आप लोगों को जानकारी में आएगी, ये अस्पताल ट्रस्ट का है और ट्रस्ट उस घाटे की भरपाई करती है जो हम मुफ्त में इलाज करते हैं या कम पैसे में इलाज करते हैं। उस अस्पताल को बंद करा के अमेठी के लोगों के साथ अन्याय किया गया है। अमेठी के लोगों की सुविधाओं के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं छीनी गई हैं। अमेठी के लोगों को मौत के मुंह में झोंकने का काम किया गया है। तो आज का जो ज्ञापन था, मेरे ख्याल से अध्यक्ष जी डीपली आप बताएंगे कार्यक्रम क्या क्या है। ये आज कार्यक्रम ज्ञापन दे के हमने चेतावनी दी है कि अब हम नहीं मानेंगे। हम अमेठी के साथ बार बार अमेठी का अपमान, बार बार एक सांसद तौर पर अमेठी के छिनते विकास की बात अब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ब्लॉक तहसील पर जिला कांग्रेस कमेटी ने कार्यक्रम बनाया है। उस कार्यक्रम के तहत हम आंदोलन शुरू करेंगे और आंदोलन तब तक करेंगे जब तक विनाशकारी शक्तियां समाप्त नहीं हो जाएंगी। कल भी आपने एक वीडियो जारी किया था और आज भी अभी एक चिंटू का जिक्र कर रहे हैं, कौन है ये चिंटू? देखिए, अगर कोई व्यक्ति संस्थागत व्यक्ति हो, संविधान की शपथ ले, संविधान के शपथ के अनुसार काम करना चाहिए। कोई आदमी, कोई अदाकारा रही हो जिन्हें संवैधानिक ज्ञान नहीं है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है इसी विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी की, वो बोलती थी DM साहब आपकी आज्ञा हो तो कार्यक्रम शुरू करें। उन्हें अपने प्रोटोकॉल का ज्ञान नहीं है। केंद्र की मंत्री हैं, विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है, तो DM की आज्ञा से जो व्यक्ति मीटिंग शुरू करने की बात करता हो तो उसे ज्ञान नहीं। लेकिन जो व्यक्ति 2-3 बार विधायक रहा हो, सांसद रहा हो, आज स्वास्थ्य महकमे का मंत्री है, तो कम से कम उन्हें स्मृति ईरानी के कार्यकर्ता की तरह तो काम नहीं करना चाहिए। उन्हें जानना चाहिए था, वो कानून मंत्री भी रहे हैं, उन्हें जानना चाहिए था कि आखिर नियम क्या हैं। जिस विभाग के मंत्री हैं एक CMO का ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, छापा मारते थे। आज लखनऊ से लेकर पूरी राजधानी में डेंगू से लेकर सारे चीज़ों की भरमार है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, उसको नहीं ठीक कर पा रहे हैं। हम उनको भी घेरेंगे और उनसे पूछेंगे स्वास्थ्य महकमा क्या कर रहा है। वो एक चिंटू की तरह यहाँ अस्पताल बंद करने चले आए। तो मुझे लगता है अमेठी
का एक संघर्षों का इतिहास रहा है, अमेठी का विकास का इतिहास रहा है, अमेठी में भाईचारे का इतिहास रहा है। हम सब के अंदर जो खून है वो भाईचारे के निभाने का खून है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। राहुल गांधी जी यहाँ की सांसद रही हूँ, सोनिया गांधी जी सांसद रही हूँ, हम लोगों ने उनसे सीखा है। चुनाव तक तो हम प्रतिस्पर्धा करते हैं, चुनावी प्रतिस्पर्धा, चुनाव के बाद सांसद के तौर पर हम न पक्ष देखते हैं, न पक्ष देखते हैं, न पार्टी देखते हैं, सबकी मदद करते हैं। ऐसे उदाहरण हैं और संजय गांधी के ऐसे उदाहरण हैं। आप सारे जर्नलिस्ट साथी यहीं के हैं। लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुफ्त में संजय गांधी में इलाज कराया है। उनका क्या दोष था? मैं अगर नाम नहीं देते हम लोग, अगर हम लोग लिस्ट दें तो कम से कम जो गैर कांग्रेसी हैं, जो मंचों पर कांग्रेस पार्टी को, हमारी नीतियों को गाली देते हैं, उनके इलाज हमने मुफ्त में कराए हैं। हम सार्वजनिक नाम नहीं करेंगे उनका। लेकिन अगर अस्पताल इस तरह से सेवाएं दे रहा था तो दुश्मनी निभाई, इससे निभाना हो, ओछी हरकतें जहां करनी हो करिए। लेकिन अगर अस्पताल के साथ ओछी हरकत की है तो अमेठी की जनता, आप देखिए ना सोशल मीडिया पर, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सारे दल के लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक अमर्यादित कृत किया गया है, एक गलत तरीके से कार्य किया गया है। क्या लगता है अस्पताल बंद करके राजनीति की जा रही है अस्पताल? देखिए, अस्पताल अगर हमें सियासत करनी होती तो मुझे लगता है जो जिसके कहने से स्मृति ईरानी जी ने आज ये काम करवाया है, उनसे अगर इनके अंदर साहस था तो अपने चुनावी वादे पूरा करती। ये कहती कि अमेठी के, अगर हम बताएं तो अमेठी के जो स्टाफ की डॉक्टरों की संख्या है, जिला अस्पताल में 39 डॉक्टर कम हैं। इनके जितने कुल, अगर CHC में 50 डॉक्टर कम हैं, इनके जो CHC हैं वहाँ पर एक अस्पताल में कम से कम 3 डॉक्टर होना चाहिए, किसी में 3 डॉक्टर पूरे नहीं हैं। तो इलाज कराने आदमी कहाँ जाए? अगर इनमें अदाकारा महोदया जो हमारे सांसद हैं, अदाकारा महोदया में साहस था तो कहती अपने चिंटुओं से कि यहाँ पर अस्पताल में डॉक्टर दीजिए, अस्पताल में सुविधाएं दीजिए, अस्पताल में यंत्र दीजिए। बड़े बेशर्मी के साथ आती हैं। कभी कभी मैं देखता हूं कि शायद जो अल्ट्रासाउंड के उद्घाटन में चली जाती हैं, मशीन का उद्घाटन। पहली बार देख रहा हूं कोई केंद्रीय मंत्री मशीन का उद्घाटन करती है, जो विधायक और सांसद भी नहीं करते हैं। तो अगर उनमें साहस है तो अपने वादों को पूरा करें। अमेठी के जिन PHC, CHC में सैकड़ों डॉक्टर और नर्स के स्टाफ कम हैं, उनमें स्टाफ कराएं। जो ठगे जाते हैं लोग जांच के नाम पर, जिनकी जांचें नहीं हो पाती, अगर साहस है तो उनको पूरा कराएं। अगर इनमें साहस है